सो गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत होंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे घर में फ्रिज आ गया है। पहले फ्रिज थे, 2 फ्रिज थे तकरीबन मेरे पास। फ्रिज 1 साल बाद आया है क्योंकि फ्रिज हमारा 1.5-2 साल से ख़राब। तो तकरीबन हमारा फ्रिज में बीच में बोल रही थी वाइस बंद करनी पड़ी, पीछे से शोर शराबा कुलसुम आ गई बोलने के लिए। तो हमारा फ्रिज काफ़ी साल से ख़राब था, कभी सही होता था, 2 महीने चलता था, सही करवाते थे, कभी ख़राब हो जाता था। फिर हमने यूज़ में डिफ्यूज़र लिया तो वो भी कुछ 1-2 महीने सही चला, फिर बंद हो गया, फिर उसको सही कराया, फिर एक तो फिर अब हमने यही फ़ैसला किया था कि अब हम नया लेंगे। तो हमारे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए थे जो फ्रिज सही काम नहीं कर रहा था, मतलब। और 1 साल से 1.5 साल से बिल्कुल बंद था फ्रिज। तो यहाँ पे हमने फ्रिज लिया तो हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर करें और माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। फ्रिज देख के भाई हर चीज़ को देख के माशाल्लाह कहना लाजमी बनता है, क्योंकि अच्छी बात होती है माशाल्लाह कहना। किसी की भी चीज़ देखें और कुछ भी देखें तो माशाल्लाह माशाल्लाह लाजमी कहना चाहिए। एक तो आपको भी सवाब मिलेगा, ऊपर से फिर माशाल्लाह लाजमी कहना चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा और बहुत ज़बरदस्त फ्रिज है। हमने कहा चलो एक ही दफ़ा खर्चा कर लेते हैं पुराने फ्रिज से। तो हमने वो दोनों को बेच के फिर उसके थोड़े से पैसे मिला के ले लिया। तो हस्बैंड के पास पैसे भी नहीं थे जो हम लेते, थोड़े से तंगी हुई हुई थी। जिस तरह आजकल के हालात हैं, बच्चों की फ़ीसें भरना और फिर स्कूल की माफिया जो बहुत ज़्यादा चलती है, बहुत ज़्यादा। कौन कौन मेरी इस बात से एग्री होगा जो मुझे बताएगा कि जून जुलाई की फ़ीस तो माफ़ कर देना चाहिए, जून जुलाई की फ़ीस तो लेनी चाहिए। इतनी इतनी फ़ीसें होती हैं, इतनी इतनी फ़ीसें होती हैं, सबकी फ़ीसें भरना, फिर बहुत सारे खर्चे, बच्चों के छोटे छोटे खर्चे। तो इन खर्चों में फिर हमारा फ्रिज रह जाता था और मैंने कभी अपने हस्बैंड को शिकायत नहीं करी कि मुझे फ्रिज दिलाएं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाई थी, राफ़ी ने कहा कि मम्मा फ्रिज खोल दे, ऐसी खुशी में मुझे केक खिला दे। तो हम अकेला 1 पाउंड का केक खाऊंगा, बस किसी को नहीं खिलाऊंगा। मैंने 1 पाउंड का केक लेकर आई और उसको दिया। उसने आधा ही केक खाया था, आधे से भी कम। फिर बाद में हम लोग जब घर पे आए, चाय पीने गए हुए थे बाहर और केक उनको दे दिया था। बाद में हमने चाय पी होटल पर बैठ के, जहाँ हम बताते हैं अक्सर बैठते हैं, क्योंकि अब ये होता है कि कभी नहीं भी जाते, कभी जाते हैं, क्योंकि हस्बैंड थके हुए होते हैं, काम से आते हैं, खाना खाते सो जाते हैं। तो ये अब ये हुई कि केक बचा हुआ था, फिर बच्चों ने खाया। अब नेक्स्ट डे की वीडियो थी, बच्चे स्कूल से आए तो मैं नाश्ता बनाई थी, मैंने भी नहीं करा था। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से मुझे किरत कह रही थी कि मुझे फ्रेंच टोस्ट खानी है। तो मैंने कहा चलें इसकी रेसिपीज़ भी हम दे देंगे फ्रेंच टोस्ट की। तो यहाँ पे बहुत मज़े के फ्रेंच टोस्ट बने, तो गर्म गर्म, और मैं इसलिए नहीं बनाती कि मुझे खाए जाते हैं, मेरा हाथ नहीं रुकता। और मैं जबकि नहीं खाना, मुझे ये सब चीज़ें, अभी मैं डाइट कर रही थी, मुझे नहीं खाना, तो इस वजह से मैं मना कर रही थी कि फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाते, फ्रेंच टोस्ट नहीं बनाते। तो यहाँ पे हमने लिए 2 अंडे और उसका टूट के छिलका गिर गया था साइड पे, तो अंडे में नहीं गिरा था, बॉल में गिरा था साइड पे, तो हमने वो निकाल दिया था। और यहाँ पे मैंने 6 से 7 टेबल स्पून चीनी ले ली। अगर आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा ले सकते हैं मीठा, तो हमारा बिल्कुल नॉर्मल मीठा था। और मेरी बेटी मुझे कब से फरमाइश कर रही थी कि मुझे फ्रेंच टोस्ट खाने। आज भी मुझे फरमाइश आई कि फ्रेंच टोस्ट खाने। मैंने कहा आज नहीं बनाऊँगी। आज मुझे फरमाइश करी कुलसुम ने कि आप भी फ्रेंच टोस्ट बना दो। मैंने कहा नहीं, आज नहीं, मैं बनाती हूँ तो मैं भी खाती हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम बाद फ्रेंच टोस्ट बनाए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, उनको बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे हमने अंडे 2 ले लिए हैं और अच्छी तरह चीनी फेंट ली है, क्योंकि मैंने कम बनाने थे इसलिए मैंने कम क्वांटिटी में अंडे यूज़ करें। और यहाँ पे हम चंद कतरे वनीला एसेंस के डालेंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है वनीला एसेंस से। तो इसको डाल के बीट करेंगे और 1 कप हम दूध ऐड करेंगे बड़ा वाला। तो उसमें से मैं चौथाई हिस्सा जो कप का होता है वो बचा लूँगी, सारा नहीं ऐड करूँगी। जो बड़ा वाला मग होता है उसका चौथाई हिस्सा बचा लूँगी। तो पूरा भर के मैंने वो दूध डाला था, बाकी बचा लिया। उसको मिक्स करेंगे अच्छे से, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा मैं बचा लिया है। पहले थोड़ा डाला था, फिर थोड़ा डाला था, फिर मिक्स। और इतना मिक्स करना है कि चीनी का दाना नहीं रहे, अच्छे से मिक्स हो जाए, एक यकजान से हो जाए, हर चीज़ एक दूसरे में मिल जाए। और पीछे से अगर आपको आवाज़ें आ रही हो तो इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि पीछे हो रहा है शोर शराबा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दिया था, मेरे पास लिक्विड में भी था और पाउडर में भी था। तो मुझे पाउडर वाला ज़्यादा फूड कलर अच्छा लगता है, तो मैंने ये डाल दिया है। और हमने फ्राई पैन रख दिया है, उसमें हम थोड़ा सा घी ऐड करेंगे। नॉर्मल घी, आप चाहें तो देसी घी भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे देसी घी नहीं खाते, हमारे घर में देसी घी ना आता है, ना कोई खाता है, और ना ही मैंने खाया अभी तक, मतलब बचपन से, लेकिन अभी तक देसी घी नहीं खाया।
जितने भी बच्चों हैं मैंने कोई गोन, पंजीरी, शंजीरी, पंजाबी में बोलते हैं पंजीरी, हमारे उर्दू स्पीकिंग में बोलते हैं गोन, तो मैंने गोन और अजवानी भी बनती है हमारे, पता नहीं आप लोगों को किस किस के बनती हो तो आप लोग मुझे बताइएगा ज़रूर। अजवानी बनती है बादाम वादाम के छिलके विलके उतर के, मालूम सब ये बनाना सब आता है, बस मैंने कभी खाई नहीं क्योंकि मुझे ड्राई फ्रूट, ये पंजीरी शंजीरी, देसी घी और क्या नाम है फ्रूट मुझसे नहीं खाए जाते। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ, दुआ सा करती हूँ, तो अब मैंने थोड़ा बहुत फ्रूट कभी खा लेती हूँ कभी, हालांकि फ़्रूट आते हैं और मेरी सास मुझे बातें सुनाती हैं, कहती हैं तुम ख़राब करके फेंक देती, खाती नहीं है, और वो मुझे सही बात पे बातें सुनाती हैं, क्या करूँ मेरे से नहीं खाए जाते फ़्रूट। वो सबको यही बोलती हैं जो उनके पास बैठो, कहती है ये तो फ़्रूट खाती ही नहीं है बिल्कुल भी, ना ये खाती है ना इसके बच्चे खाते हैं। मैं क्या करूँ, नहीं खाया जाता मुझसे फ़्रूट, अलग से नहीं उतरता। हाँ जूस पी लेती हूँ, अगर कोई बना के दे तो, मैं जूस भी नहीं बनाती, इतनी कामचोर हूँ मैं। नहीं यार, काम छोड़ नहीं हूँ मैं, बहुत सारे काम करती हूँ बस अपने ऊपर, खाने पीने के ऊपर नहीं ध्यान देती। तो आजकल जब मैं डाइट कर रही हूँ तो मैंने अल्लाह से बहुत सारी दुआएं मांगी थी कि अल्लाह ताला मुझे फ़्रूट खाने की आदत हो जाए, मुझे ड्राई फ्रूट खाने की आदत हो जाए, घर में होता है पर नहीं खाया जाता, ना मैं खाती हूँ ना मेरे बच्चे खाते हैं, उनकी भी आदत यही चल रही है। तो हस्बैंड भी मुझे ये बोलते हैं कि तुम नहीं खाती इसलिए बच्चे भी नहीं खाते, तुम गलत कर रही हो, ये गलत कर रही हो। मुझे हर बार यही सुनने को मिलता है, सास की तरफ से भी और हस्बैंड की तरफ से भी, तो वो यही कहती हैं खाया करो बेटा, खाया करो। तो यहाँ पे हमने फ्रेंच टोस्ट फ्राई कर लिया था और इसको मैं शेप दे रही थी, क्या कहते हैं शेप को, ट्रायंगल शेप में बना रही थी मैं। आप चाहे तो ऐसे सिंपल भी रख सकते हैं, आप चाहे तो बीच में से 2 भी कर सकते हैं, आप चाहे तो बीच में से 4 भी कर सकते हैं, जिस तरह मैंने करा। तो 2 हर तरह से हो सकता है, ट्रायंगल में भी, उसमें रेक्टेंगल में भी और बिल्कुल सीधा। तो यहाँ पे बहुत मज़े की थी, बन रही थी और मैंने बनाई थी 1 पीस, तो किरत खा गई थी कि मम्मा मुझे दे दो, स्कूल से आई हुई थी, भूखी थी, ज़ाहिर सी बात है सुबह ऐसे ही जाते हैं लोग उठ के, कुछ भी नहीं खाते। यहाँ तक कि जो मेरी किरत है वो तो अंडा भी नहीं खाती, कि शुक्र है अल्लाह का लाख लाख कि इसमें फ्रेंच टोस्ट में जो अंडा डलता है, चलो कुछ तो अंडा जाता ही होगा पेट में, तो वो अंडा भी नहीं खाती, शुक्र है कि इसमें तो खा लेती हैं। पर ये भी मैं उसको कभी कभी बना के देती हूँ क्योंकि फिर मेरा भी हाथ नहीं रुकता, वैसे वो अंडा उसको आप हाफ़ फ्राई दें, प्याज वाला दें, नहीं खाएगी। हम बाहर होटल पर बैठे हो तो कभी वो हो तो प्याज वाला खा ले। यहाँ दूसरी बेटी के लिए मैंने हाफ़ फ्राई अंडा बनाया, एक के लिए मैं आमलेट बनाऊँगी, आमलेट में सिर्फ प्याज टमाटर कुछ भी नहीं डालूँगी, सिर्फ लाल मिर्च नमक डाल के पैटी मारूँगी और बना दूँगी। तो यहाँ पे बच्चों का नाश्ता ये आमलेट बना रही थी, पता नहीं इतनी वाइट क्यों आ रही थी वीडियो, तो रोशनी पड़ रही थी खिड़की से और वीडियो अच्छी नहीं बन रही थी, तो मैंने इसलिए फिर चूल्हे से हटा के आप लोगों को वीडियो दिखा रही थी अलग करके, कि देख सकते हैं कि अंडा बन गया है। ये पूरा पूरा साबुत अंडा बना था, टूटा नहीं था, इसके अंदर प्याज नहीं थी। और मेरे बच्चों को ऐसे ऐसे अंडे पसंद है, वो सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं वो नहीं खाते। अब सबकी अपनी अपनी फरमाइशें होती हैं अलग अलग, और एक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।